नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक उसका पाठ 7 पौधों को जानिए। आज हम इसका विस्तृत वर्णन करने जा रहे हैं। तो विज्ञान के अंदर ये हमारा 7वां पाठ है। इससे पहले हमने जो 6 पाठ हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं वीडियो, और आप हमारे चैनल पे जाके वो आप देख सकते हैं। और उसके क्वेश्चन आंसर भी वीडियो जो है वह लिखित रूप में क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारे से जुड़ी हुई सारी वीडियोस देख सकें। तो इससे पहले भोजन के घटक, भोजन कहाँ से आता है, तंतु से वस्त्र तक, आपका वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, ये जो सारे जो चैप्टर हैं ये हमने कर लिए हैं। और आज हम पौधों को जानिए, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ करे हम शुरू करते हैं। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। जाइए, जांचिए पेड़ों को, उनको देखिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। मतलब कुछ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, आपको ऐसे लगता है मतलब पौधे हैं, और कुछ आपको लगते हैं अरे जमीन पे ऐसे मतलब कोई हरा हरा है, जैसे मतलब कोई झाड़ी टाइप है, आपने देखा होगा। तो कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। मतलब कुछ पौधों के जो फूल होते हैं बड़े होते हैं, लाल हैं, कुछ के नीले हैं, और कुछ पौधों के अंदर आप फूल ही नहीं देखेंगे। ठीक है, आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय के प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आपको पता है बाग बगीचे क्या होता है? पार्क है आपके आसपास में, बगीचा है कोई, ठीक है, गार्डन है, या विद्यालय का प्रांगण मतलब विद्यालय का जो ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे होते हैं, आपने देखे होंगे, हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। मतलब कि भैया जो विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं, वनस्पति हैं, उनको क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, कौन से वृक्ष हैं, कौन सी झाड़ियां हैं, ठीक है, किसे घास कहते हैं, ये सब हम इस पाठ में हमें समझ में आएगा। तो क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भाग में रंग भरे। क्या क्या आपको पता करनी है? तना, शाखा, जड़ और पत्तियां। तो भाई आपके सामने ये है पौधा, ठीक है, और आपने सबने पौधा देखा होगा, तो आपको सबको पता है कि जो जड़ होती है, वह जो जड़ होती है ये होती है जमीन के अंदर। ठीक है, इसे कहते हैं जड़ या रूट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो ये होता है जो बिल्कुल सीधा है, खड़ा हुआ, ये जिसके जिसके अंदर से सारी पत्तियां और शाखाएं निकल रही हैं, ये तना हुआ है, बिल्कुल तना। ठीक है, इसे कहते हैं तना। ठीक है, तना हुआ कहते हैं ना, सीना तान के खड़ा हुआ है, तना हुआ है बिल्कुल। ऐसे तो बिल्कुल सीधे खड़े रहना इस वृक्ष के, आपको ये हमेशा याद रहेगा कि ये तना है। और इस तनों में से जो ये शाखाएं निकल रही हैं, ठीक है, ये जो शाखाएं निकल रही हैं आप देखेंगे, ठीक है, ये ब्रांचेज है, ये शाखा है। अब पत्तियां आपको पता ही है, पत्तियां, और जो सबसे ऊपर है ये फूल है। तो आपको कलर भरना है इसमें, ठीक है, अपने आधार पर। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। 7.2 में, जैसे देखो 7.2 के चित्र में आप देखो कि क्या हो रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पौधों को देख रहे हैं, घास को देख रहे हैं, झाड़ियों को देख रहे हैं, और एक ने तो पेड़ को गले लगा लिया कि भैया कितना बड़ा विशालकाय वृक्ष है, मतलब कितना बड़ा है, इसका आकार कितना है, कितना पतला है, कितना मोटा पेड़ है, तो उसको छू के देख रहा है बच्चा। ठीक है, अब देखते हैं 7.1 में शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। क्रियाकलाप 1, उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यान पूर्वक देखिए। अभी आपको बताया मैंने तना क्या होता है और शाखा क्या होती है। तना जो मुख्य जो भाग होता है, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो जो ये पेड़ है ना, आप ये पेड़ देख सकते हो, जो पेड़ का जो ये हिस्सा है ना, ये है तना। ठीक है, और जो इसके अंदर छोटी छोटी जो ये टहनियाँ निकल रही हैं, टहनियाँ, टहनियाँ है ना, टहनी, इसे कहते हैं शाखा। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ब्रांच। क्या कहते हैं? ब्रांच, BRANCH। ठीक है, ये कैनरा बैंक की ब्रांच, पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच कहते हैं ना, शाखा, आपको उससे याद आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मम्मी पापा के साथ बैंक गए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे ही कहते हैं शाखा, ब्रांचेस। ठीक है, तो मेन जो होता है ये तना होता है,
जो बिल्कुल सीधे आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। इसके ऊपर पत्तियां हैं और नीचे जड़ें हैं, और इसके अंदर से जो निकलती हैं शाखाएं, जिन पे आगे पत्तियां वगैरह बनी होती हैं, ठीक है, ये जो शाखा होती है इसको ही ब्रांच कहते हैं, शाखा कहते हैं, ठीक है, टहनी कहते हैं। आगे चलते हैं। तो जो आपसे कम लंबे हैं, अभी क्या देखना है, पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखकर बताना है कि जो आपसे कम लंबे पौधे हैं जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। अभी आपको क्या देखना है, अभी आपको पौधे देखने हैं जिसमें तीन उनकी चीजें देखनी है। जो आपसे छोटे हैं, आपकी हाइट से छोटे हैं, जो आपकी हाइट के बराबर हैं, जैसे अगर आप जो भी आपकी हाइट है, आप 4 फीट के हैं, 3 फीट के हैं, 5 फीट के हैं, आपकी हाइट के बराबर हैं, और जो आपकी हाइट से बड़े हैं, ये आपको देखना है पौधों के अंदर, ठीक है, उनकी तने और शाखाओं को देख के, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल अथवा कठोर, इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। अब भाई आपको तना जो है उसको मोड़ने का प्रयास करना है, ठीक है। अगर मुड़ता है नहीं मुड़ता देखना पड़ेगा। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। भाई अगर कोई पौधा नाजुक है, पतला है, तो वह टूट सकता है। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। जो लंबे तने हैं, बड़े बड़े जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उनके आपको तने की मोटाई नापनी है। अब आप कैसे नाप सकते हैं? इंच टेप से, रस्सी से, अपने हाथों से, ठीक है। अब आप ये देखिए, पौधों के सर्वंग, पौधे का नाम, ठीक है, और उसकी ऊंचाई। कॉलम 2 में उसके तने के बारे में है। कॉलम 3 में आप देखेंगे कि उसके पहले में नाम, दूसरे में ऊंचाई, तीसरे में उसके तने के बारे में, जिसमें हरा है या वो कोमल है, मोटा है या कठोर है, ये उसके बारे में बताया गया है। और कॉलम जो 3 है, मतलब उसके अंदर शाखा कहाँ से निकली है, ठीक है, मतलब जो उसकी जो शाखाएं हैं, जो उसकी जो शाखाएं हैं वह कहाँ से निकली है, जमीन के तने के आधार से, मतलब तने के बिल्कुल नीचे से या तने के बिल्कुल ऊपर से, समझ में आया। और कॉलम 4 पौधे का सर्वंग, ठीक है। तो मतलब पौधा असल में है क्या, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। टमाटर, टमाटर क्या है, टमाटर छोटा है, ठीक है, उसकी ऊंचाई क्या है, छोटी होती है। हरा है, पौधा जो होता है वह हरा होता है टमाटर का, बिल्कुल होता है। आप देखेंगे कि कोमल होता है, बिल्कुल कोमल होता है पौधा भी, ज़्यादा उस पर जोर जबरदस्ती करके तो टूट जाएगा। अगर आपने टमाटर का पौधा नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। मोटा और कठोर नहीं होता है, ठीक है, तने के आधार से और तने के ऊपर से, ठीक है। तो टमाटर जो है, वो टमाटर का जो ब्रांचेस जो होती है, कि वो एक बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, छोटा सा पौधा है। तो ना तो तने के आधार से होता, ना ही तने के ऊपर से। आप देखोगे कि मुख्यतः आप उसको देखोगे कि वह मध्य से पौधे के, जैसे ये पौधा है, ठीक है, तो पौधे के बीच से ही ऐसे ऐसे छोटी छोटी थोड़ा सा निकला हुआ आता है, यहाँ पत्तियां होती है, ठीक है, और फिर यहाँ पे ही टमाटर वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। आम, आम क्या है, बहुत लंबा है, ऊंचाई आम आपके आपने अपने आम के पेड़ के देखोगे आपसे ऊंचा होता है। हरा है, कोमल है, मोटा है, कठोर है। तो आपको पता है कि मोटा पेड़ होता है, ठीक है, आम का बहुत बड़े तने होते हैं उसके, और कठोर होता है, आप उसको मोड़ नहीं सकते आम के पेड़ को, कि आप तने को भैया पकड़ के मोड़ने लग जाओ। तो हरा और कोमल नहीं है। और कैसा है, आपको पता है कि जो उसका तना है, तने का जो कलर होता है आम के, वो कैसा होता है, ब्राउन होता है, भूरा होता है। कैसा होता है, भूरा होता है। पेड़ के तने की जो छाल आपने देखी है ना, कैसी होती है, भूरा होता है, ठीक है, कोमल नहीं है। उसके बाद में शाखा कहाँ से निकलती है, तने के ऊपर से शाखा निकलती है, नीचे से नहीं निकलती। और पौधे का सर्वंग, मतलब पौधा क्या है, वो असल में एक पेड़ है, ठीक है। आम का एक पेड़ होता है, जो पौधा होता है उसको पेड़ कहते हैं। टमाटर का क्या होता है, एक शाख होती है। नींबू, भाई नींबू क्या है, नींबू थोड़ा सा लंबा होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता, आप देखेंगे थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, नींबू का ना तो ये हरा होता है, ना ही कोमल होता है। और क्या कहते हैं, आप देखेंगे नींबू का जो पौधा है, जो झाड़ी है, उसको झाड़ी कहते हैं पौधे को, ठीक है, क्योंकि हमने पौधों के सर्वंग देख रहे हैं हम, ठीक है, वनस्पतियों के सर्वंग देख रहे हैं कि उसको क्या कहते हैं। तो उसको झाड़ी कहते हैं, तने के आधार से ही उसके शाखाएं निकलती हैं। और थोड़ा सा नींबू का जो तना होता है वह कठोर होता है। तो आपको पता लग गया ये सारी चीजें। अभी आपको कुछ अपने हिसाब से भी ना यहाँ पे लिखने हैं, 3-4 पेड़, 3 पौधे आपको अपने हिसाब से तालिका बनानी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से, आप जैसे आपके घर में आप
आप देख सकते हैं आपके घर में क्या होता है, आपके घर में तुलसी हो सकती है, ठीक है। तो तुलसी का आपको बताना है कि जो तना होता है कौन से रंग का होता है, ठीक है, और कोमल होता है या कठोर होता है। आप तुलसी का, क्योंकि वो भी एक पौधा है, ठीक है, तुलसी के बारे में बता सकते हैं। आपके घर के आसपास पीपल होगा, ठीक है, पीपल, आपको पीपल के बारे में बताना है। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। इनके बारे में बताना है कि इनके जो तना होता है वह कठोर होता है, कोमल होता है और कौन से रंग का होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं, ठीक है, जैसे आपके सामने है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। हमने वर्गीकृत पहले ही कर दिया है, ठीक है। तो कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलमों को भर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरेंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज देख ली, कॉलम 4 को हम लोग भरेंगे कि वो क्या है, ठीक है। लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। सुझाव: पौधों को कम से कम क्षति पहुंचाए, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों को अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो खरपतवार है वो क्या होता है। आपने देखा होगा किसानी में, जब किसान जो होते हैं, जब वो कोई चीज़ उगाते हैं तो उनके आप देखेंगे कि फसल के साथ में कुछ छोटी मोटी झाड़ियाँ वगैरह उग जाती हैं। ऐसे पौधे उग जाते हैं जिनको वो उनको नहीं चाहिए होते, उन्हें खरपतवार कहते हैं, ठीक है। तो कोमल तने वाले पौधों को अध्ययन के लिए आप खरपतवार का भी प्रयोग करें, ठीक है। कि भाई ये जो खरपतवार है कि वो वेस्ट हो जाएंगे, तो आपको पता है तो आप उसको थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। खरपतवार भी, आप खरपतवार का अध्ययन कर सकते हैं। और खरपतवार के बारे में आपको बता दिया वो क्या होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 सर्वांगों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं, अभी हमने बताया आपको, शाख, ठीक है, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को शाख कहते हैं, ठीक है। जिनका तना कोमल है, हरा है, वह शाख कहलाता है। अभी हमने ऊपर देखा टमाटर का, ठीक है, टमाटर एक शाख था। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, चित्र 7.A, और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो भाई चित्र 7.A, ये रहा भाई चित्र 7.A, ठीक है। हरे हैं आपके सामने, ये देख लो आप, ठीक है। और उनमें क्या है, ज्यादा शाखाएं नहीं है, और वह कोमल है, हरा है क्योंकि आप पौधे जैसा है, ठीक है। तो ए शाख है, बी झाड़ी है और सी वृक्ष है, ठीक है, आपके सामने आप देख लो, ठीक है। तो अभी हमने झाड़ी के बारे में भी देखा था कि झाड़ किसे कहते हैं, और नींबू का झाड़ था, देखो यहाँ पे है ना, और आम का वृक्ष था, ठीक है। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहते हैं। अभी हमने झाड़ी देखा कि भैया जो ये तना है, क्या है, देख रहे हो तना, देख रहे हो उसका तना क्या है, तना देखो ये इसके अंदर है, ये रहा तना, ठीक है। और यहाँ पे समझ लो ये लैंड है, यहाँ पे इसकी जड़ें हैं, ठीक है। और आप देखोगे कि जो इसकी शाखाएं हैं बिल्कुल तने के यहीं से निकली हुई हैं, ठीक है। आप देखो ज्यादा लंबा भी नहीं है और ज्यादा मोटा भी नहीं है, जैसे इसमें बोला गया है, ठीक है। जो उसका तना है अधिक मोटा नहीं होता है तना, लेकिन कठोर होता है, और ज्यादा भी इसकी ऊंचाई होती नहीं है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। मतलब आपने देखा है ना, आम का पेड़ देखो भाई, यहाँ पे कैसे रंग का है, भूरे रंग का है ना, आपको दिख रहा है, ठीक है। या कोई भी वृक्ष है भूरे रंग का है, ठीक है, गहरे रंग का है और बहुत कठोर होगा बिल्कुल। तो आपके सामने इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, ठीक है। जैसे ये लैंड है, ठीक है, ये पेड़ है, तो जो यहाँ पे शाखाएं होंगी वो यहाँ से निकलेंगी और फिर इन पे क्या होगी, पत्तियां लगी होंगी, ठीक है। थोड़ा ऐसे 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 फिर पत्तियों से भर जाएगा। तो इसकी जो शाखाएं हैं वो कहाँ, तने के ऊपरी भाग से निकलती है, जड़ें ये रही, ठीक है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं? तो अभी हमने भरा भी। पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार, इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, जिसे आप बेल भी कहते हैं, ठीक है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते,
और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्पी लता। आप बेल भी कहते हैं अपने घरों में, मनी प्लांट की बेल है, देखो आपके सामने, ठीक है, विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही 7.5 चित्र में अभी हम देखने कहलाते हैं। ये शाक झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों को देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो दो पौधों के नाम लिखिए। देखो आरोही तो आपको पता ही है, आरोही मनी प्लांट हो गया आपके घर में, और भी 2-4 बेलें होती हैं, अमर बेल वगैरह, भाई चढ़ जाती है अपने आप ही। गिलोय है, ठीक है, अगर रस्सी मिल गई तो अपने आप चढ़ जाएंगी। तो आपके सामने देखो भाई, देखो आरोही लता, जो ऐसे क्या है, ऊपर 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 अगर उनको सहारा मिल जाए तो क्या करती हैं ये लताएं इस पे ऐसे ऐसे चढ़ जाती हैं। और ये कौन सी? ये है विसर्पी लता आपके सामने। अब ये क्या है, आप देखोगे भाई, ये कद्दू की बेल है, ठीक है, या कोई ऐसी बेलें हैं जो जमीन पे पड़ती है तो पैसे से ऐसे फैलती जाती है जमीन पे, तो ये विसर्पी लता है। आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। 7.2 तना। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें, ठीक है। अपने आसपास के आपको पेड़ पौधों को देखना है, तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं को देखना है एवं भागों को देखना है, उसके अलग अलग विभिन्न प्रकार के, जो आपके दोस्त ने देखा है, और फिर आपको तुलना करनी है, देखना है, पता करना भाई तेरे पेड़ में क्या था। वो बताएगा तुम्हारा दोस्त कि भाई मेरा पेड़ तो छोटा है, उसकी जो मतलब जो पौधा है वो पौधा कहेंगे, वो शाक कहेंगे, कोमल है उसका तना, ठीक है। इस प्रकार से आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, फली, फल व फूल होते हैं। हमने लोगों ने क्या क्या देखा भैया? एक जो पौधा है, ठीक है, तने में क्या क्या लगता है? तने में पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, कली है, फल और फूल होते हैं। क्रियाकलाप 2। अब आगे चलते हैं। आवश्यक सामग्री: 1 गिलास जल, लाल स्याही, शाखाई शाकीय पौधा तथा 1 ब्लेड, ठीक है। तने क्या कार्य करता है? अब देखो भाई, तना क्या कार्य करता है, आज आपको ये पता लग जाएगा। तने का कार्य क्या है, क्या करता है तना? असल में जैसे हमारा शरीर है ना, और शरीर का जो मेन जो सिस्टम है वो सारा तने के अंदर, आप बोलोगे तना है ना, अब आपको पता लगेगा कि जो जल होता है ना, धरती से जल लेकर पूरे पेड़ के अंदर से हमारे अंदर नसें हैं, ऐसे ही पेड़ के अंदर भी एक तरीके से नसों की तरह, नसों में से हमारे खून बहता है, ऐसे पेड़ में सारा पानी वगैरह लेके जाता है। देखो, गिलास को 1/3 जल से भर लेना, मतलब उसमें 1/3 पानी ले लेना। जल में लाल स्याही की कुछ बूंद डाल दें। शाक के तने को ग्लास में रखें, जैसे कि चित्र इसमें देख रहे हो आप, ठीक है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन करें। क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है, मतलब पत्तियों के अंदर भी आ जाएगा और जो इसकी शिराएं हैं, ठीक है, उनमें भी आ जाएगा, जो एक तरीके से शाखा की तरह है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों शिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुंचा? अब देखो भाई, इस क्रियाकलाप को हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। क्या करता है? उसको लेके जाता है, ठीक है, जल का संवहन करता है। जो तना होता है, ये आपकी धरती है, यहाँ पे आप समझ लो पानी है बहुत सारा, ठीक है, और जो ये जड़ें हैं ये ऐसे खींचता है तना और ऊपर तक लेके जाता है, और जो पत्तियों से फिर ये वाष्पीकृत भी होता है, ठीक है ना, आपको पता है। जैसे कि लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जो पानी में मिला होगा वह सब पेड़ में पहुंच जाएगा। तने में जल ऊपर चढ़ता है। देखो, जब हमने ब्लेड से काटा तो तने के खुले सिरे का विवर्धित दृश्य देखो, ठीक है, ये कैसे हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ना, देखो आप यहाँ पत्तियां कैसी होगी, थोड़ी हरी हरी में लाल लाल धब्बे आ गए। आप काट के देखोगे तो तने को, तो आपको ऐसे ऐसे दिखेगा, इसमें लाल रंग चढ़ने लग गया पानी के बाद, ठीक है। पत्ती 7.3। अब हम पत्ती के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा तना जो है वो जल का संवहन करता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है, किसका संवहन करता है? जल का। अब आगे चलते हैं। पत्ती, अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। आपको चित्र बनाने भैया, अलग अलग तरीके की पत्तियां होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई ऐसे गोल सी होती है, ठीक है, कोई ऐसे टाइप में होती है, आपने देखा कोई लंबी होती है,
ठीक है। कोई ऐसे होती है बिल्कुल, मतलब पीपल की आपने देखी होगी, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की पत्तियां होती हैं, ये आपको चित्र बनाना है। आकृति आकार रंग एक जैसे हैं, ठीक है। क्या इन सभी की आकृति आकार रंग सब एक जैसे हैं? आपने देखा कि नहीं है, हर पेड़ का अलग अलग है। यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा ये तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृंत कहते हैं। अब आपको एक चीज़ और पता लग गई कि जहाँ पत्ती तने से जुड़ी होती है, एक ऐसे डंडी जो निकली होती है, ठीक है, जो मेन तने से लगी होती है, इसे कहते हैं पर्णवृंत। क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं, ठीक है। फलक कहते हैं भाई, अभी देख लो यहाँ पे, अभी हम देखेंगे, ठीक है। चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों को पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? तो भाई देख लो आपके सामने ये, ठीक है। ये रहा पर्णवृंत, ये रहा तना और ये रहा पटल, ठीक है। तो आपके सामने है पत्ती के बारे में। और मुख्यतः पहले देखो, पत्ती तो तने से जुड़ी हुई होगी और पर्णवृंत भी होगा ही होगा उसके अंदर। तो मुख्यतः पर्णवृंत सभी पत्तियों में होता है, ठीक है। अधिकतर सभी पत्तियों में होता है, ठीक है। पत्ती के विषय में आगे चलते हैं, थोड़ा लगता है नहीं बिल्कुल सही है। तो अभी हमने पत्ती के बारे में पढ़ लिया, तना पढ़ लिया हमने, और क्या पढ़ लिया हमने? पत्ती 7.3। अच्छा, अभी हम पत्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप ले। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती, तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा, ठीक है। क्रियाकलाप 3। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। भाई क्या करना है आपको? कॉपी के अंदर एक पन्ने के नीचे रख देना है और दबा के रख देना है, दबाना है, ठीक है। अब देखोगे, अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए और तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। देख लो भाई आपके सामने, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। हम भी बड़े बचपन में जैसा चित्र बनाते थे, सिक्का लगा लेते थे, सिक्के को छाप बनाते थे, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपको संरचनाएं मिलेंगे, शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? ठीक है, शिरा अर्थात ये पत्ती है ना आपके सामने, ठीक है। और ये जो है ना, ये मोटी शिरा है और ये छोटी छोटी शिराएं हैं। जब आप इसमें देखोगे तो ये शिराएं हैं इसके अंदर की, ठीक है। मध्य शिरा मोटी होती है। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। इसको शिरा विन्यास कहते हैं डिजाइन को। यदि ये डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो ये शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाती है। जैसे पीपल के पौधे में आप देखेंगे, चित्र 7.10 में अभी हम देखते हैं, ठीक है। 7.1 कहाँ भाई? 7.1 ये रहा, देखो मैंने पता ना, पीपल का, देखो पीपल का ही पौधा डाल दिया, शिरा विन्यास, ठीक है। और ए है ये, ठीक है। और जालिका रूपी बी है, ठीक है। तो अभी हम जालिका रूपी के बारे में देखते हैं। शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। क्रियाकलाप 4। आवश्यक सामग्री: शाख, पौधा मतलब, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागे। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र अनुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। 7.1 में देखो भाई क्या करना है। पौधे की जो पत्तियां है ना, आपको उसको ऐसे पन्नी से बांध देना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। और पारदर्शी होना चाहिए पन्नी, मतलब आजू आपको आप पारदर्शी, आपको पता पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देख सके, तो बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट पन्नी लेनी है, ठीक है। और ऐसे पौधे में बांध देना है। दूसरी पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांध कर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की एक थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की कोई बूंद दिखाई देती है? किस थैली में जल की बूंदें हैं दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं कि ये बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन को थैली को हटाना मत भूलना, क्योंकि पौधा जो है वरना मर सा जाएगा वो पत्तियां। तो जो ये थैली है ना आपके सामने, पत्तियां क्या कार्य करती हैं? ये इसमें आपको पानी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है? वाष्पीकृत हो जाता है पानी, ठीक है। जब वो भोजन बनाता है, ठीक है, पेड़ अपने लिए जब भोजन बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है
ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ता है और थोड़ा पानी भी छोड़ता है। ठीक है। जल की ये बूंदी पत्ती से जलवाष्प के रूप में वाष्पीकृत के रूप में निकली है। इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन कैसा होता है। और तभी वहां पे फिर बारिश भी होती है जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, क्योंकि जमीन का पानी उड़कर वायुमंडल में चले जाता है। हमने पत्तियों के ऊपर थैली क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जलवाष्प को हम अन्यथा नहीं देख पाते। अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है ना, गैस में, कठोर अवस्था में मतलब बर्फ में, या पानी में, द्रव अवस्था में। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलिथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। संघनन की प्रक्रिया। क्या? संघनन के कारण। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। तो क्रियाकलाप 5 भाई, अब क्रियाकलाप 5 में हम पत्तियों के बाकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं तक हम ये वीडियो को करते हैं। क्रियाकलाप 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर और आप यहाँ तक बने रहे, मुझे बहुत खुशी है। तो ये थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, क्रियाकलाप 5 है। उसके बाद में हम पत्तियों में क्या है, ठीक है, पौधों में जल देना, ये सब कुछ क्रियाकलाप है। जड़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो अंकुरण के बारे में पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। आधा हमारा चैप्टर ये ऑलरेडी हो गया और आधा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ में। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोशिश करते रहिए पढ़ने का, अपने घर वालों का साथ देने का और एक दूसरे की हेल्प करने का। ठीक है, जैसे भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। किसी का दिल नहीं दुखाना है आपको। अभी बहुत बुरी हालात हैं देश के, आपको पता है कि स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, काम धंधा नहीं है। और हम लोग अपनी ख्वाहिशों को भी कंट्रोल में रखें कि भाई नहीं, हमें यही चाहिए, मम्मी हमें ये दिलाओ या पापा हमें ये दिलाइए। ऐसा नहीं करना है आपको। अभी अपने मम्मी पापा की, अपने बड़ों की, जिनके भी साथ आप रहते हैं, उनकी देखभाल करनी है। अपने आप को अच्छा रखना है, घर में रहना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, नहाना है अच्छे से। ठीक है, खूब अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है और डेली पढ़ाई करनी है। और बड़े जैसे बोलते हैं उनकी बात को मानना है, सबसे प्यार से, अदब से बात करनी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए घर पे, और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।